हरि बोल। परम करुणा पाहु दुई जना निताय गौरचंद्र। परम करुणा पाहु दुई जना निताय गौरचंद्र। करुणा पाहु दुई जना निताय गौरचंद्र। सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। केवल आनंद कंद। भज भजो भाई चैतन्य निताय सुदृढ़ विश्वास कोरी। भजो भाई चैतन्य निताय सुदृढ़ विश्वास विषया छाड़िया सिर से मौजिया मुखे बोलो हरि हरि। सिर से मौजिया मुखे बोलो हरि हरि। मुखे बोलो हरि हरि। परम करुणा पाहु दुई जना निताय गौरचंद्र। निताय गौरचंद्र। देखो रे भाई त्रिभुवने नाई एमन दयालु दाता। देखो रे भाई त्रिभुवने नाही एमन दयालु दाता। एमन दयालु पशु पाखी झुरे पाषाणे विधरे शुनि जार गुण गाथा। शुनि जार गुण गाथा। शुनि जार गुण गाथा। परम करुणा पाहु दुई जना निताय गौरचंद्र। निताय निताय गौरचंद्र। संसारे मजिया रहिलु पड़िया से पदे नाहिलो आशा। अपना करमा बुझाए समान कहे लोचन दास। कहे लोचन दास। कहे लोचन दास। कहे लोचन दास। परम करुणा पाहु दुई जना निताय गौरचंद्र।
निताय गौरचंद्र निताय गौरचंद्र निताय लोचन दास ठाकुर बहुत बड़े आचार्य, उनके द्वारा लिखित है। परम करुणा पहुदुई जन निताय गौरचंद्र। नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु परम दयालु हैं, परम करुणावान हैं। सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। सारे जो अवतार हैं इस दुनिया में, अनंत अवतार हैं। 10 अवतार जो हैं वो प्रमुख हैं, पर अवतारों की संख्या कोई गिन नहीं सकता। उनके सारा शिरोमणि, सबसे मुकुट में जो मणि होता है, सबसे जो ऊंचा स्थान होता है, चमकीला सा, सबका जो सार होता है वो है चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। ठीक है। भज भजो भाई चैतन्य निताई सुदृढ़ विश्वास कोरी। भगवान कृष्ण का, भगवान चैतन्य महाप्रभु का और नित्यानंद प्रभु का भजन करो पूरे विश्वास के साथ, सुदृढ़ विश्वास के साथ, दृढ़ता पूर्वक विश्वास, उससे भी ज्यादा दृढ़, दृढ़ और सुदृढ़। अगर विश्वास नहीं है तो कुछ फल नहीं मिलेगा। भगवान के भक्ति का पहला जो तत्व है वो है विश्वास। विश्वास के ऊपर सब कुछ आगे। तो सुदृढ़ विश्वास के साथ दोनों भाई जो हैं चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, उनका भजन करना चाहिए। विषय छड़िया सिर से मजिया मुखे बोलो हरि हरि। विषयों को छोड़ दो, भोग विलास को छोड़ दो, भगवान में रम जाओ, भगवान के भक्ति के रस में रम जाओ और मुख से क्या बोलो? हरि हरि। लंबा नहीं बोल, इसमें लंबा प्रवचन नहीं होगा, फास्ट करना है। देखो रे भाई त्रिभुवने नाई यमुना दयालु दाता। तीनों भुवनों में इतना दयालु और कोई नहीं है, ऐसा दयालु दाता और कोई नहीं है। क्योंकि इन्होंने सिर्फ मनुष्यों के ऊपर दया नहीं की, पशु पाखी झूरे पाषाण विदोरे सुनी जार गुण गाथा। झारखंड के जंगलों में प्रमाण है, पशु पक्षी सबको उन्होंने नचाया और पत्थर को पिघलाया। पाषाण विदोरे, जब पत्थर पिघलेगा तभी तो पैर के छाप अंकित होंगे उसके ऊपर। बताइए, आपका पैर जब कहीं रखते हैं तो उसका प्रिंट कैसे होता है? वो चीज गीली होनी चाहिए, मिट्टी गीली होनी चाहिए, सीमेंट गीला होना चाहिए। और पत्थर को कभी पिघलते देखा है? कभी? कितना भी हाई टेम्परेचर पे, इतना हाई टेम्परेचर पे लोहा मेल्ट होता है, इतना पे सोना मेल्ट होता है, इतना पे हीरा मेल्ट होता है। हीरा भी नहीं मेल्ट होता, हीरा भी पत्थर है। लेकिन पत्थर कितना डिग्री टेम्परेचर पे मेल्ट होता है? होता ही नहीं है। पर भगवान चाहते हैं तो पत्थर भी, कृष्ण ने भी जब बांसुरी बजाई तो वृंदावन में पत्थर मेल्ट हुए, पत्थर पिघले। और पत्थर पिघलने के कारण कृष्ण का छाप, कृष्ण के चरण कमलों के छाप, गैया के चरण कमलों के छाप, बांसुरी के, लकुटी के, सबके छाप हैं। एक नहीं कई स्थानों पर वृंदावन में। तो ये कैसे संभव है? यदि पत्थर पिघल जाए तब संभव है। तो पत्थर को भी पिघलाया चैतन्य महाप्रभु ने, इतने दयालु दाता हैं। और संसार मजिया रोहिली पड़िया से पदे ना हिलो आशा। हम लोगों ने क्या किया? संसार में रमे रहे। संसार में जो चीजें हैं, सांसारिक चीजें, ये दुनिया दो प्रकार की है, आध्यात्मिक और भौतिक।
यह लोक परलोक, प्राकृत अप्राकृत। आज एक लेक्चर रिकॉर्ड किया है, अभी रिलीज नहीं किया है, क्योंकि अभी जो आप आज जो रिलीज किया है उसके बाद का है, तो उसमें इसको एक्सप्लेन किया है मैं थोड़ा सा। तो ये जो भौतिक दुनिया है इसी को संसार कहते हैं, है ना। आप लोग इस एक भाषा यूज करते हैं ना, इसका घर संसार बसाना है, करते हैं ना यूज एक भाषा। दुकान में भी लिखा रहता है घर संसार, घर संसार। ये जो घर संसार है ये बहुत अच्छी चीज नहीं है, ये है भोग विलास की चीज। तो इसमें हम रमे हुए हैं और भगवान से हम दूर बैठे हैं। दोनों चीजें एक साथ नहीं मिलेगी। दुविधा में दोनों गए माया मिली ना, आगे बोलो। दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। अगर दोनों चीज में से किसको पकड़ना है वो डिसाइड पहले कर लीजिए। दोनों को लेके चलेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। एक को लेके, एक को पकड़ना है, एक चीज प्राप्त करनी है, ये मन में ठानना पड़ेगा। तो यहाँ पे लोग क्या किए हुए हैं, संसारे माजिया रोहिलू पड़िया से पदे न होइलो आशा। वो जो गौर निताई के चरण कमल है उनसे उम्मीद नहीं रखी कुछ, ये संसार में रमे हुए हैं। अपना कर्म भुजय समान कहे लोचन दास। तो ये हमारे कर्म है। कर्मों का फल हर व्यक्ति भुगत रहा है। मेरे कर्म का फल आप नहीं भुगतेंगे, आपके कर्म का फल हम नहीं भुगतेंगे। पति और पत्नी में से भी एक दूसरे के कर्म का फल नहीं भुगतेंगे। बाप और बेटे से बेटे में भी नहीं होगा। थोड़ा बहुत परसेंटेज होता है, ज्यादा नहीं होता है। अपना अपना सबको भोगना पड़ता है। इसीलिए लोचन दास ठाकुर कह रहे हैं ये हमारी गति है ऐसी, हमने ऐसा कार्य किया है जिसके चलते ये सब हो रहा है, कोई और कुछ नहीं किया है। ज्यादा दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम राम हरे हरे। चैतन्य भागवत हमारे इस क्लास में चल रहा है। देखिए ये क्लास बहुत पुराना है, इसलिए नए भक्तों को लगता है कि
ये कौन सी बुक चल रही है इतना हाई फाई। लेकिन जो पुराने भक्त हैं, सीनियर डिवोटी हैं, उनको पता है। तो जिनको लगता है कि बेसिक क्वेश्चंस हमें पूछने हैं वो मुझे पर्सनली बोल सकते हैं, वीडियो में बना दूंगी, उसके ऊपर आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो चैतन्य भागवत मध्य खंड 19वां अध्याय 71 नंबर श्लोक से, जे कहे चैतन्य चांद से ही सत्य होय, पर निंदा पापे जीव ताहा नाही लॉय। हासय सन्यासी सुनी प्रभु र वचन, ए बुझी पागल विप्र मंत्र र कारण। है न बुझी यही से सन्यासी बुद्धि दिया, लोई जाए ब्राह्मण कुमार भांगैया। सन्यासी बोले है नो काल से हुईलो, शिशु अग्रे ते आमी किछु न जानी लो। आमी कोरी लाम जे पृथ्वी पर्यटन, अयोध्या मथुरा माया गया, बदरी का आश्रम माया। गुजरात काशी गया विजया नागरी, सिंगल गेलाम आमी जतो आछे पूरी। आमी ना जानिलो भालो मंद होय काय, दूधेर छाओयाल आजी आमारे शिखाय। हासी बोले नित्यानंद सुन हो गोसाई, शिशु संगे तुम्हारा विचारे कार्य नाई। आमी सी जानिए भलो भालो तुम्हारा महिमा, आमारे देखिया तुम्ही सब करो क्षमा। आपना रस लागा सुनी सन्यासी संतोषे, भिक्षा कोरी बारे छाट बोले हरीश। नित्यानंद बोले कार्य गौरवे चलिबो, किछु देह स्नान कोरी पथे दिखाइबो। तो जो लीला चल रही थी, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु दोनों एक सन्यासी से मिले, है ना। पिछली बार हमने क्लास में देखा, एक सन्यासी के घर गए थे। वो सन्यासी कैसा था? था तो सन्यासी पर घर में रहता था, मंदिर में नहीं रहता था, ठीक है, ऐसा सन्यासी था। तो उसके घर गए थे, दोनों के बीच कुछ वार्तालाप हुआ था। वार्तालाप के बाद अभी तो वो जो सन्यासी था वो भोगी था। भोगी भोगी किसको बोलते मालूम है ना? जो भोग विलास करता है, वैसा सन्यासी था। नाम था सन्यासी का, पर कार्य उसके थे भोगने वाले, भोग विलास करने वाले। तो उसने चैतन्य महाप्रभु के प्रणाम करने के बाद आशीर्वाद दिया था। क्या सब आशीर्वाद दिया था याद है आपको? तुम्हारी शादी हो जाए, तुम्हारे बच्चे हो जाए, तुम पैसा तुम कमाओ, ये सब आशीर्वाद दिया था। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये तो आशीर्वाद सन्यासी को शोभा नहीं देता है। इस सन्यासी का तो आशीर्वाद होना चाहिए कि तुम कृष्ण भावना अमृत हो जाओ, भगवान के शरण में जाओ, जगत से छुटकारा मिल जाए, है ना। ये सब आशीर्वाद है सन्यासी के। पर ये कैसा आशीर्वाद दे रहे हैं? आपको ये सब आशीर्वाद नहीं देना चाहिए। ऐसा चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दिया तो सन्यासी को क्रोध आया। सन्यासी ने क्या बोला? बहुत कुछ बोला। इस दुनिया में जन्म हुआ है तो भोग विलास तो करना ही चाहिए। भोग विलास नहीं किया तो किया क्या? हाँ, स्त्री और धन के साथ कुछ संबंध नहीं रखा तो फिर जीवन प्राप्त किस लिए हुआ? ये सब शिक्षा दे रहा था। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नहीं, ये सब तो गलत बात है। तो सन्यासी ने क्या कहा? ये सब जो मैंने अभी कहा, ये सब सन्यासी ने कहा। सन्यासी ने कहा श्री चैतन्य चंद्र जो कुछ कहते हैं वही सत्य है, परंतु पराई निंदा रूपी पाप के कारण जीव उसे पकड़ता नहीं। प्रभु के कथन को सुनकर सन्यासी हंसने लगा और मन में कहने लगा, ऐसा लगता है कि इस मंत्र के कारण ब्राह्मण पागल हो गया है। ब्राह्मण किसे कह रहे हैं? महाप्रभु को। महाप्रभु ब्राह्मण खानदान में जन्म लिए थे ना, तो कह रहे हैं सन्यासी, ये जो हरे कृष्णा महामंत्र करता रहता है ना, इस मंत्र के कारण पगला गया है, इसका दिमाग खराब हो गया है बिल्कुल। है नो बूझी यही से सन्यासी बुद्धि दिया, लोई जाए ब्राह्मण कुमार भांगिया। सन्यासी तो उसके बाद कहते हैं
ऐसा लगता है कि इसके साथ का सन्यासी नित्यानंद इस ब्राह्मण कुमार की बुद्धि को पलटकर इसे बहका कर कहीं ले जा रहा है। फिर वो सन्यासी स्पष्ट बोला, देखो अब कैसा जमाना आ गया है, कैसा समय आ गया है। क्यों? मेरे जैसा व्यक्ति, मैं सन्यासी हूँ, मैंने इतना सारा तीर्थ भ्रमण किया है, ये सारा नाम बताया ना, अयोध्या, मथुरा, माया, बद्रिकाश्रम, गुजरात, काशी, गया, विजयनगरी, सिंघल, जगन्नाथपुरी, इतना सारे स्थानों पर मैंने भ्रमण किया, मैंने सब कुछ देखा। क्या मुझे पता नहीं है अच्छा क्या है और बुरा क्या है? क्या मैं नहीं जानता हूँ? ये दूध पीता बच्चा मुझे सिखाएगा? ऐसा बोला सन्यासी ने। दूधेर छाओ आयल आजी आमाए सिखाए, दूध पीता बच्चा मुझे सिखाएगा। तो नित्यानंद प्रभु बोले, बच्चे के साथ बहस नहीं करते हैं, ये तो बच्चा है, मेरे साथ बात करिए, इसको छोड़ दीजिए, कुछ भी बोलता है तो इसको छोड़ दीजिए। हाँ, मैं जानता हूं कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं, इसको क्षमा कर दीजिए। तो सन्यासी को थोड़ा तसल्ली मिली, ठीक है, कम से कम ये तो एक व्यक्ति तो है जो मुझे समझ रहा है, मुझे अप्रिशिएट कर रहा है। फिर सन्यासी बोले कि प्रसाद ले लीजिए, आप लोग भिक्षा करिए, भिक्षा यहाँ हमारे घर भिक्षा कर लीजिए। नित्यानंद प्रभु बोले, नहीं नहीं, हम जाएंगे यहाँ से और हम स्नान वगैरह करेंगे, फिर कुछ खाएंगे, अभी हमको यहाँ से निकलना है। ऐसा बोल करके बहाना करके नित्यानंद प्रभु निकलना चाह रहे थे। फिर सन्यासी क्या बोलते हैं, देखिए, सन्यासी बोले, स्नान करो यही खाने, यहीं पर स्नान कर लीजिए। खुश हो गया ना, क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, अप्रिशिएट किया, अच्छा बोला, आप बहुत अच्छे हैं। किछु खाई स्निग्ध होए करो है गमन, यहाँ स्नान कर लीजिए, कुछ खा लीजिए, तसल्ली हो जाएगी, मन को ठंडक पहुंचेगी, उसके बाद चले जाइएगा। पातकी तारीते दुई प्रभु अवतारे, रोही लेना दुई प्रभु सन्यासीर घरे। तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का अवतार हुआ है पतितों के उद्धार के लिए, है ना। हम लोग सब क्या हैं, पतित। भगवान क्या है, पतित पावन। पावन करना यानी पवित्र करना। पतित किसको कहते हैं, और गिरा हुआ है। पतन हो जाना मतलब गिर जाना, पतित यानी गिरा हुआ है, उसका उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु महावदान्याय है, बहुत दयालु अवतार है। तो जो बहुत गिरा हुआ है, बहुत ज्यादा गिरा हुआ है, उसको भी उद्धार कर देते हैं, उसको भी क्षमा करके उठाते हैं। तो दोनों रुक गए सन्यासी के घर में, इसीलिए तो गए ही थे। वास्तविक उद्देश्य था वही था, उनको पता था सब कुछ भगवान है वो, कि ये सन्यासी के रूप में क्या है और कैसे सुधरेगा, क्या चांसेस है इसके सुधरने के, ये सब तो महाप्रभु को मालूम था। जानवीर मज्जने घुचिलो पथश्रम फलाहार करिते वसीला तुई जना। तो दोनों गए, गंगा नदी जो है बह रही है, गंगा नदी का ही नाम होता है हुगली। वहां पर गंगा नदी का क्या नाम है, हुगली। गंगा नदी के बहुत सारे नाम हैं, हुगली, भागीरथी, ये सब उनका नाम है। तो गंगा नदी, जानवी, ये भी नाम है। सबके साथ कुछ लीला हुई है, इसलिए उनका नाम पड़ गया है। तो जानवी तट मने मतलब गंगा तट पर गए, दोनों स्नान किए और आके बैठे, अब कुछ फलाहार वगैरह कर लेंगे। दुग्ध आम्र पनस आदि कोरी कृष्ण साथ, शेष खाए दुई प्रभु सन्यासी साक्षात। तो दूध, फल, आम और कटहल, पका हुआ कटहल,
यहाँ जो कटहल मिलता है ना बहुत कड़ा कड़ा मिलता है, मैंने खाया, मैं कभी खाती नहीं हूँ, अच्छा नहीं होता है। यहाँ का कटहल बहुत कड़ा कड़ा होता है, पर हम लोग की तरफ बहुत सॉफ्ट कटहल मिलता है, घुल जाएगा मुंह में जाके, सॉफ्ट होता है बिल्कुल, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे कटहल मैंने जब भी देखा है मार्केट में तो कड़ा सा रहता है, और वहां तो एक कटोरा भर के खा लीजिएगा, इतना सुगंधित और सॉफ्ट होता है, खुशबूदार। तो वो कटहल बहुत अच्छा प्रेम से खाते हैं लोग। तो पका हुआ कटहल, दूध, आम, ये सब क्या है, वहीं पे पेड़ में हो जाता है, व्यक्ति फलाहार में यही सब खाते हैं। एकादशी में वहां पे साबूदाना, बटाटा वड़े ये सब नहीं खाते हैं, ऐसा ही खाते हैं, दूध, फल इत्यादि। तो ये सब बहुत प्रसिद्ध भोजन है फलाहार में। आम, कटहल, दूध भगवान को भोग लगा के, और दोनों ने ले लिया, नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु। वामपंथी सन्यासी मदिरा पान करे, ये सन्यासी मदिरा पीता था जरा देखिए इसका नाटक, सन्यासी, सन्यासी के नाम पर ये क्या है व्यक्ति, देखिए। ऐसा नहीं कि समझिए कि ये अभी, ये हर युग में ऐसे ऐसे लोग थे, हर युग में ऐसे लोग हुआ करते थे, और अभी तो खैर बात ही अलग है, अभी तो सारा भ्रष्ट हो गया है बिल्कुल। तो ये सन्यासी मदिरा पीता था। नित्यानंद प्रति ताहा करे ठारे ठौरे सुनो हो श्रीपाद किछु आनंद आनिबो, वो कह रहा है नित्यानंद प्रभु को कुछ आनंद ला कर दो क्या। अभी आनंद का क्या मतलब है ये समझते नहीं चैतन्य महाप्रभु। वो बार बार कह रहा है आनंद लाऊं क्या, आनंद लाऊं क्या। तोमा है नो अतिथि माँ कोठाए पाइबो। तो आप इतना अच्छे अतिथि ऐसा और कहाँ मिलेगा, आनंद ला के दो क्या, आनंद ला के दो। नित्यानंद प्रभु देशांतर कोरी, नित्यानंद सब जाने। तो नित्यानंद प्रभु बहुत भ्रमण करते थे ना पहले से ही, बचपन में ही, छोटे में ही उनको एक साधु ले लिए थे अपने साथ, माता पिता से मांग करके। जब वो छोटे थे ना, तभी नित्यानंद प्रभु को उनके घर जाकर के एक सन्यासी ने कहा कि अपने पुत्र को मुझे दे दो। राढ़ देश में उनके माता पिता रहते थे, तो बचपन में ही उनको दे दिया था। और ये उस साधु के साथ, जो अच्छे साधु थे, उनके साथ ये पूरा भ्रमण कर चुके थे, दुनिया देख चुके थे नित्यानंद प्रभु। जब चैतन्य महाप्रभु से मिले उसके पहले पूरा चक्कर मार चुके थे, तो उनको पता था सब कुछ। तो वो जानते थे कि ये सन्यासी क्या बोल रहा है। मद्यप सन्यासी है नो जानी ले न मने, मन मन में उनको समझ में आ गया ये शराबी है, ये सन्यासी शराबी है। आनंद आनिति आनंद आनी, वो सन्यासी बोले बार बार कह रहा है आनंद लाऊं क्या, आनंद लाऊं क्या। नित्यानंद बोले तवे लौड़ो से अमार। देखिया दोहार रूप मदन समान सन्यासी पत्नी चाहे जुड़िया धयान। तो नित्यानंद बोले हम सब भाग जाएंगे दोनों, आप आनंद बार बार करिएगा तो हम तुरंत भाग जाएंगे यहाँ से, हम ये सब काम नहीं करते। तो उनकी जो पत्नी थी वो सन्यासी की पत्नी भी थी। कैसा सन्यासी था बताइए। सन्यासी भी था, पत्नी भी थी उसको। तो सन्यासी की पत्नी ध्यान से देख रही थी, इतने सुंदर दो बालक आए हैं, कामदेव के समान सुंदर हैं, तो ध्यान से देख रही थी अच्छे से उनको, और एकाग्र से। सन्यासी निरोध करे तार नारी भोजन एते कहने तुम्ही विरोध आचारी। सन्यासी बोल रही, उनकी पत्नी उनको कह रही है तुम भोजन करने में ये दोनों को व्यवधान क्यों डाल रहे हो, उनको भोजन करने दो सही तरीके से, बार बार आनंद लाओ।
तो उनकी पत्नी को पता चल गया। उनको देखो, जिसका वैसा रूप होता है ना, सुंदर सुशील, जिनमें सतोगुण रहता है, तो पता चलता है ना कि ये कैसा बच्चा है। तो पता चल रहा था उनको। उन्होंने टोक करके कहा अपने पति को, भोजन के समय तुम ये सब क्यों, बाधा क्यों डाल रहे हो, ये सब बोल करके। तब प्रभु ने कहा, प्रभु बोले कि आनंद बोले सन्यासी। महाप्रभु ने पूछा, ये सन्यासी आनंद आनंद क्या बोल रहे हैं? तो फिर नित्यानंद प्रभु ने बोला, हम मदिरा है ना वासी, लगता है शराब के बारे में बोल रहे हैं। विष्णु 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 स्मराय विश्वम्भर। जैसे ही पता चला महाप्रभु को कि ये शराब को कह रहा है आनंद, और विष्णु 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 क्या बोल रहा है, कान पकड़े, कान बंद किए। आचमन कोरी प्रभु चले, तुरंत आचमन किया और निकल पड़े घर से, तुरंत आचमन करके निकल गए। दो ही प्रभु चंचल गंगाए झाँप दिया। दोनों बहुत चंचल थे। महाप्रभु तो बचपन में ही उनकी लीला सुनी है ना आपने, कितने चंचल थे। और नित्यानंद प्रभु भी बहुत चंचल थे। हरिदास ठाकुर के साथ जब लीला हो रही थी, आपने सुना है ना, हमने सुनाया है क्लास में आपको, कूद जाते थे गंगा नदी में। और घड़ियाल के साथ, घड़ियाल मीन्स नॉट वॉच, घड़ियाल मीन्स क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल के साथ नदी में जाकर के खेलते थे नित्यानंद प्रभु। हरिदास ठाकुर परेशान रहते थे उनसे, कैसे के साथ महाप्रभु ने हमें दे दिया है प्रचार करने के लिए। और वो तो छटाछट पतले दुबले भागने वाले थे, और हरिदास ठाकुर छोटे और मोटे, और भाग नहीं पाते थे। उनको लगता था मैं पकड़ा जाऊंगा, मैं पिटूंगा, ये तो भाग जाएगा फटाफट। तो दोनों बहुत चंचल थे, और अभी दोनों एक साथ थे तो और भी अच्छी बात हो गई। दोनों चंचल भी हैं और दोनों साथ में भी हैं, तो अब जितना मस्ती करना है कर लो। चोलीला आचार गृह गंगाए भासिया। अभी उनको कहाँ जाना था? अद्वैत आचार्य के घर पर, गंगा नदी में घुस करके पार करके अद्वैत आचार्य के घर पे जाना था। दुई प्रभु चंचल स्त्रैण मध्यपेर प्रभु अनुग्रह करे, निंदक वेदांती ज्योति तथापि संघरे। ग्रंथकार कहते हैं, बीच बीच में ग्रंथकार कहते हैं, कभी कभी दोनों के बीच संवाद होता है, और कभी कभी जो राइटर हैं वो अपने तरफ से कुछ कमेंट्री देते हैं, है ना, उसको कहते हैं ग्रंथकार। तो ग्रंथकार क्या कह रहे हैं? ग्रंथकार कहते हैं कि स्त्रैण मद्यपेर प्रभु अनुग्रह करे। जो स्त्रीगामी है, जो शराबी है, उसके ऊपर भी चैतन्य महाप्रभु दया करते हैं। लेकिन यदि कोई निंदक है और वो वेदों का ज्ञाता भी है, उसके ऊपर दया नहीं करेंगे। जो वैष्णवों की निंदा करता है, वो चाहे प्रकांड पंडित हो, वेदों के सारे श्लोका उनको याद हो, फिर भी महाप्रभु उनके ऊपर दया नहीं करते, उनका संहार करते हैं। न्यासी होया मध्य पिए स्त्री संग आचारे, तथापि ठाकुर गेला तहार मंदिरे। सन्यासी होकर के स्त्रीगामी था, शराबी था, फिर भी महाप्रभु उसके घर गए उसका उद्धार करने के लिए। वाक्य वाक्य कोयला प्रभु शिखाइलो धर्म, विश्राम कोरिया कोयला भोजन कर्म। ना होए ए जन्मे भालो होबे आर जन्मे, सब निंदकेर नाही बासे भालो मर्मे। तो महाप्रभु वहां गए, महाप्रभु उनके साथ संवाद किए, बातचीत किए, उसको शिक्षा दिए और कृपा किया उसके ऊपर। तो ग्रंथकार कहते हैं चलो ये जन्म नहीं तो अगले जन्म में तो जरूर उसका कल्याण होगा। सच बात है कि नहीं बताइए? भगवान जिसके घर जाएंगे उसका तो कल्याण अवश्य होगा। एक चीज है भक्ति में, भक्ति में एक चीज अच्छे से समझिए आप लोग।
शुद्ध और सरल हृदय बहुत इंपॉर्टेंट है। शुद्ध और सरल हृदय। ये जो आदतें होती है ना, कुछ मांस खाना, मछली खाना, ये गलत 4 नियम तोड़ना, ये सब जो आदतें होती है ना, ये तो छूट जाएगी, छूट सकती है, बहुत मुश्किल नहीं है छूटना। और इन आदतों से हम बहुत बड़ा नुकसान नहीं करते हैं। अपना नुकसान तो करते हैं, तो बहुत बड़ा नहीं करते हैं। लेकिन यदि हम भगवान के बारे में बुरा बोलते हैं, गुरु के बारे में बुरा बोलते हैं, वैष्णवों के बारे में बुरा बोलते हैं, तो वो जो अपराध होता है वो बहुत भयंकर होता है। उससे पतन बहुत स्पीड में होता है। क्योंकि अगर हमारी गंदी आदतें हैं तो गंदी आदतों से हम सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हैं, अकेले खुद का नुकसान कर रहे हैं। हम शराबी हैं, हम जुआरी हैं, हम स्त्रीगामी हैं, तो हम किसका कर रहे हैं? अकेले का कर रहे हैं ना, आपका तो नहीं कर रहे हैं। जितना हम कर रहे हैं उतना हम नीचे जाएंगे, बस सिंपल। मेरा प्रॉब्लम, मेरे कर्म, मेरा पतन। लेकिन अगर हम प्रवचन दे रहे हैं यहाँ बैठ करके और हमको सुनने के लिए 10,000 लोग हैं, और प्रवचन देते समय अगर हम सबको कहते हैं कि भगवान है ही नहीं, भगवान है ही नहीं, निराकार है, निर्विशेष है, शून्य है, क्या तुम लोग मंदिर मंदिर भगवान भगवान कर रहे हो, तो हम कितने का नुकसान कर रहे हैं? कितने का नुकसान कर रहे हैं? जितने लोग सुन रहे हैं मुझे, कौन सा अपराध ज्यादा बड़ा है बताइए? ये बड़ा है ना। ऐसे लोगों का पतन बहुत तेजी से होता है। इसको माफ नहीं करते हैं भगवान, इसको माफ नहीं करते हैं। या तो हम किसी बहुत बड़े अच्छे भक्त के बारे में बुरा बोलते हैं, इसको माफ नहीं करते हैं भगवान। क्योंकि तुम्हें अधिकार नहीं है ना तुम किसी और के बारे में बुरा बोलो। अपना पैर काटना है काट लो, तुम्हारा पैर है तुम काट लो, वो भी गलत है पर फिर भी कम नुकसान होगा। लेकिन किसी और के बारे में बोलने का तो अधिकार नहीं है। मुझे अधिकार नहीं है आपके बारे में बुरा बोलने का, आपको अधिकार नहीं है मेरे बारे में बुरा बोलने का। और ये तो अधिकार बिल्कुल नहीं है कि आप लीडर बन करके पूरे के पूरे पब्लिक को गुमराह करें। तो ये जो दोषी होते हैं, अपराधी होते हैं, ये बहुत डेंजरस होते हैं। ये सब बड़ा बड़ा अपराध है जिसको क्षमा करना बहुत मुश्किल है। भगवान क्षमा नहीं करते हैं ऐसे अपराधी। तो निंदक के लिए भगवान के हृदय में प्रेम थोड़ा भी नहीं है। देखा नहीं पाए जो तो अभक्त सन्यासी, तार साक्षी जोते का सन्यासी काशी वासी। भगवान उनको दर्शन नहीं देते हैं जो अभक्त होते हैं, अभक्त सन्यासी होते हैं। और इसका प्रमाण है जब भगवान काशी गए थे, चैतन्य महाप्रभु काशी गए थे, 2 महीना तक काशी में भगवान रहे, पर फिर भी जो सब सन्यासी थे नास्तिक और मायावादी, उनको दर्शन नहीं दिया। सब सोचते रह गए कि देखेंगे, हम देखेंगे, चैतन्य नाम का सन्यासी आया है एक। लेकिन महाप्रभु 2 महीना रह गए। सनातन गोस्वामी को शिक्षा दिया था उन्होंने 2 महीना, लेकिन बाद में चुपचाप निकल गए, नहीं दिया दर्शन उन लोगों को। ये लीला हुई है, इसका वर्णन कहीं और है। शेष खंडे जखने चलिला प्रभु काशी, सुनी लेके जो तो काशी निवासी सन्यासी। सुनिया आनंद बड़ो होइला न्यासी गण, देखी वो चैतन्य बड़ो सुनी महाजना। ये अंत में आएगा, ये लीला आने वाला है, अभी हुआ नहीं है, ये लीला बाद में आएगा। जब महाप्रभु काशी गए तो वहां पे सारे काशी में जो सन्यासी थे, ये मैंने ऑलरेडी इस लीला का वर्णन किया है।
प्रबोधानंद सरस्वती का किसने किसने सुना है मेरा प्रवचन ऑडियो वाला? तो आप लोग क्या करते हैं, क्यों नहीं सुने? प्रबोधानंद सरस्वती का ऑडियो क्यों नहीं सुने, बताइए। मैं किसके लिए ऑडियो डालती हूँ? नहीं सुना? नहीं सुना? ऑडियो में जो मेरा टेलीग्राम पे जाता है या व्हाट्सएप पे जाता है लेक्चर ग्रुप में, उसमें प्रबोधानंद सरस्वती के बारे में मैंने ऑलरेडी ऑडियो डाल दिया। ये पूरी लीला उसमें आ गई है, पूरी लीला। क्यों नहीं सुना? सुना है? प्रबोधानंद सरस्वती प्रकाशानंद सरस्वती के नाम से जाने जाते थे, मायावादी सन्यासी। अभी याद आ रही है? तो प्रकाशानंद सरस्वती बहुत खतरनाक सन्यासी थे, सिंपल नहीं, बहुत खतरनाक। गोपाल भट्ट गोस्वामी के चाचा थे। तो प्रबोधानंद सरस्वती यानी कि पहले प्रकाशानंद सरस्वती थे, वो पूरा मन बना के बैठे थे चैतन्य महाप्रभु का तो पूरा कचड़ा करना ही है मुझे इस बार। पहले से ही चिट्ठी विट्ठी लिखते थे जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे। उसके पीछे बहुत कारण है, क्योंकि प्रकाशानंद सरस्वती को बहुत क्रोध था महाप्रभु पर। प्रकाशानंद सरस्वती और उनके भाई, 3 भाई, वेंकट भट्ट और ये प्रबुद्ध भट्ट, इनका नाम पहले था, और एक और 3 भाई, नहीं 3 भाई, और उनका वेंकट भट्ट का पुत्र गोपाल भट्ट, ये सब रंगनाथ जी है ना, श्रीरंगम में रंगनाथ जी का मंदिर, इनके पुजारी थे वेंकट भट्ट और उनके भाई। और ये जो भाई थे इनको ज्यादा इंटरेस्ट था पढ़ाई लिखाई, वेदांत सूत्र, ये सब अध्ययन में। ये चाहते थे कि मेरा भतीजा भी मेरे साथ रहे, बहुत स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है गोपाल भट्ट। लेकिन जब महाप्रभु साउथ इंडिया के यात्रा में गए तो वेंकट भट्ट ने उनको अपने घर निमंत्रित किया। महाप्रभु वहां गए तो वेंकट भट्ट के घर पे रहे, और वेंकट भट्ट भी और उनका छोटा सा पुत्र गोपाल भट्ट दोनों महाप्रभु से बहुत प्रेम करने लग गए और दोनों बन गए कृष्ण भक्त। अब ये क्रोध हो गया प्रबोधानंद को कि ये मेरे भतीजा को, जिसको मैं बनाना चाहता था अपने तरफ, वो बन गया। तब चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी गए तो वहां से लेटर पर लेटर जा रहा है बार बार प्रबोधानंद का, गुस्से में। और महाप्रभु जो भी करते थे, नाचना गाना कीर्तन करना, ये सब के बारे में चर्चा करते थे वो गलत तरीके से। प्रकाशानंद सरस्वती। तो उसके बाद चैतन्य महाप्रभु आए काशी, और काशी में मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ। तो काशी में सब चाह रहे हैं कि दोनों ग्रुप मिले, आमने सामने कुछ हो बात, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को कोई इंटरेस्ट नहीं कि मैं मिलूं, और वो चाह रहे हैं कि मिले ताकि मैं इसका कबाड़ा करूं सबके सामने। ये छोटा सा बच्चा है, गोरा चिट्टा सा, नाचता है रोड के ऊपर, ये क्या करेगा मेरा? मैं तो बहुत बड़ा प्रकांड पंडित हूँ, साथ में इतनी बड़ी मंडली, गुरु थे वो, गुरु, इतने सारे सन्यासी। पर लास्ट में 2 भक्त थे, चंद्रशेखर आचार्य आई थिंक, या तपन मिश्र, या दोनों, उन लोगों ने अपने घर पे मीटिंग दोनों की रख ली बिना पूछे। जाने के 1 या 2 दिन पहले जब महाप्रभु निकलने वाले थे, महाप्रभु आ जाइए, कृपा करके आप आ जाइए, आपसे बिना पूछे हमने रख दिया है। सारे सन्यासियों को बुलाया, क्योंकि उन्हें लग रहा था ये चले जाएंगे तो मौका नहीं मिलेगा, मौका मिले, ताकि ये लोग को पता था कि महाप्रभु अगर उनसे मिलेंगे तो वो लोग बदल ही जाएंगे। वो लोग बहुत गलत बोलते हैं वैष्णवों के बारे में। तो सभा जमी हुई थी, पूरे सन्यासी एकदम ऊंचे ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए थे।
लेट में आए महाप्रभु। अब सब इंतजार कर रहे थे कि आए तो देखूं, तो फिर देखते हैं क्या करना है, कैसे करना है। जब महाप्रभु पहुंचे, चप्पल जहां रखते हैं और पैर जहां धोते हैं, वहां पे पैर धोया और वहीं बैठ गए। जब वो लोग देखे महाप्रभु को, बोले बाप रे, इसके शरीर से इतना तेज तेजो में शरीर के देख करके मंत्र मुग्ध हो गए सारे के सारे। छोटे छोटे जो सन्यासी थे, प्रकाशानंद के शिष्य, वो सब देखने लग गए, सारे के सारे। प्रकाशानंद भी देखने लग गए। थोड़ा देखते थे, थोड़ा नहीं देखते थे कि मैं कैसे देखूंगा, मैं तो बहुत महान हूं। फिर थोड़ा देखते थे, फिर थोड़ा नजर हटाते थे कि अवॉइड करना है, अवॉइड करना है। फिर एक ने कुछ बोला धीरे से, फिर वो भी बोले आ जाइए ना, आप वहां क्यों बैठे, यहाँ आके बैठिए, ऊपर आके बैठिए। महाप्रभु बोले आप सब बड़े बड़े ज्ञानी हैं, हम तो कुछ नहीं है, हमारे लिए यही स्थान ठीक है। लेकिन 2-4 लाइन ही बात हुई, उसी में सारे के सारे पूरे सरेंडर कर दिए, पूरा। किसी को अब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ये था महाप्रभु का पावर। प्रेम करने लगते थे, उनको देखते ही सब फ्लैट, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो ये लीला आगे आएगी, अंतखंड में है ये लीला, काशी में ये लीला हुई है। ये सेकेंड टाइम है। पहले बार तो भाग गए महाप्रभु, ये दूसरे बार हुआ। पहली बार 2 महीना रह के महाप्रभु चले गए, दर्शन नहीं दिए। दूसरी बार ये हुआ है दर्शन। तो शेष खंडे जखने चलीला प्रभु काशी सुने लेके जतो काशी निवासी सन्यासी सुनिया आनंद बड़ो होइला न्यासी गण देखी वो चैतन्य बड़ो सुनी महाजन। तो थोड़ा सा 1-2 दिन उसके बाद भी रुके। फिर महाप्रभु गंगा स्नान करके आ रहे थे, नृत्य कर रहे थे, सारे लोग जाकर के नृत्य करने लग गए महाप्रभु को देख करके। प्रकाशानंद दूर में खड़े हैं, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अंत में इनसे भी नहीं रहा गया, ये भी पहुंच गए। तो हरे कृष्णा महामंत्र, वो भी महाप्रभु का नृत्य, महाप्रभु का गान, महाप्रभु का सौंदर्य, महाप्रभु के शरीर से निकलती हुई कांति। बस मायावादी को सिर्फ देखने की जरूरत थी, इसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है। और उनको तो प्रकाशानंद को यह भी गुस्सा था कि सार्वभौम भट्टाचार्य जैसा महान पंडित को इसने बना दिया भक्त। वो भी थे बहुत बड़े प्रकांड पंडित, और उनके भी बहुत बड़े शिष्य थे, बहुत सारे शिष्य थे जगन्नाथपुरी में। वहां पर भी महाप्रभु पहुंचे और बस तुरंत परिवर्तन। महाप्रभु टच किए, बस हो गया, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती थी महाप्रभु को। तो जितने अभक्त सन्यासी हैं वे प्रभु का दर्शन प्राप्त नहीं करते, इसमें प्रमाण है काशीवासी सन्यासीगण। यह चरित्र शेष खंड में आएगा। जब प्रभु काशी गए तो सब काशीवासी सन्यासियों ने यह सुना। सुनकर सन्यासी को बड़ा आनंद हुआ। चैतन्य को देखेंगे, सुनते हैं वह बहुत बड़ा महापुरुष है। वे सभी वेदांती थे, ज्ञानी थे, तपस्वी थे, जन्म से काशीवासी थे, यशस्वी थे, परंतु एक दोष के कारण सारे गुणों की शक्ति मारी गई। प्रकाशानंद ने तो ये भी यहां तक भी कह चुके थे, चिट्ठी लिख करके बोलते भी थे, यहां पर उसका वो नाटक नहीं चलेगा। वो जो सबको नचाता है, यहाँ उसकी दाल नहीं गलेगी, यहाँ पे काशी में उसका कुछ नहीं चलेगा, ऐसा बोला था। लेकिन ये है फर्क भगवान में और मनुष्य में। भगवान जब आए, महाप्रभु जब आए, तो मुफ्त में कृष्ण प्रेम बांटा उन्होंने, कोई क्वालिफिकेशन नहीं, फिर भी कृष्ण प्रेम बांटा। वृंदावन को पुनरुज्जीवित किया, कृष्ण प्रेम को बांटा, सब जगह प्रचार किया पूरे भारत भूमि पे, और
उनके प्रभाव से आज तक हो रहा है। केवल शुद्धता बरकरार रखनी है तो ये होता ही जाएगा। तो वह दोष क्या था? वेदांत तो पढ़ाते थे पर विष्णु भक्ति का दर्शन नहीं करते थे। अंतर्यामी गौर सिंह यह सब जानते थे, इसी से काशी जाकर भी उनको दर्शन नहीं दिया। सभे ही वेदांती ज्ञानी, सभे ही तपस्वी, आजन्म काशी ते वास, सभे ही यशस्वी, एक दोषे सकल गुणेर ज्ञालो शक्ति, पढ़ाए वेदांत ना बाखाने विष्णु भक्ति। अंतर्यामी गौर संग इहा सब जाने, गियाओ काशी ते नाही दिला दर्शने। प्रभु काशी में जाकर रामचंद्रपुरी श्री माधवेंद्रपुरी के शिष्य के मठ में 2 महीने छिप कर रहे। जब विश्वरूप छोड़ के 2 दिन रह गए तो प्रभु काशी छोड़कर चल दिए कि कहीं कोई उन्हें देख नहीं ले। पीछे से सन्यासियों को पता चला चैतन्य तो चले गए, उनके तो दर्शन ही नहीं हुए। तो एक निंदा पाप ने सबकी बुद्धि हर ली और पीछे भी किसी को गया। 2 दिन के लिए वह क्यों अपने विश्वरूप छोड़ सर्व धर्म को त्याग कर चला गया। ऐसी बुद्धि भक्ति शून्य होने से होती है। निंदक की पूजा शिव जी कभी नहीं स्वीकार करते। काशी में रहकर जो पराई निंदा करता है वह शिव जी से दंड पाता है। शिव अपराध के कारण ही विष्णु उसके वंदनीय नहीं होते, अर्थात विष्णु भक्ति उनको प्राप्त नहीं होती। दुराचारी वैष्णव निंदक के अतिरिक्त प्रभु गौर सुंदर सबका उद्धार करते हैं। देखो, शराबी के घर तो प्रभु ने स्नान और भोजन किया, पर निंदा करने वाले वेदांतियों को दर्शन नहीं दिया। रामचंद्रपुरी, यहाँ तो सिर्फ एक लाइन है, पर रामचंद्रपुरी माधवेंद्रपुरी के शिष्य तो थे, पर रामचंद्रपुरी में बहुत बुरी आदत थी। वो भी कहीं आएगा शायद आगे पीछे। वो तो अपने गुरु के बारे में ही बुरा बोलते थे, निंदा करते थे। अब हमारे गुरु महाराज हमेशा इनकी कथा बताते हैं रामचंद्रपुरी की। तो रामचंद्रपुरी के मठ में छिप करके महाप्रभु रहे। मठ में छिप करके मतलब छिप करके नहीं रहे, पर लोगों को दर्शन नहीं दिया, इसीलिए बता रहे हैं। रामचंद्रपुरी मठे ते लुकाइया रोहिले ने 2 मास वाराणसी गया। बनारस जो है वो शिव जी के त्रिशूल के नोक पर है। काशी जो है ना, देखिए मैं आप लोग को अब बता रही हूँ। एक जो हमारा सीरियल चल रहा है, मतलब वीडियो का, गोलोक धाम और कृष्ण, कितने लोग सुन रहे हैं वो? अच्छा, तो उसमें बहुत इंटरेस्टिंग आपको सब कुछ मिलेगा। आज एक रिलीज किया है, एक और अभी रिकॉर्डेड है। इतना वंडरफुल इंफॉर्मेशन, इतना वंडरफुल इंफॉर्मेशन, सब उसमें जो भी आएगा आपको आपके दिमाग खुल जाएंगे। उसको जरूर सुनिए। वैसे तो सब सुनिए, पर उसको जरूर सुनिए। कैसे, अभी बता दूंगी तो मजा नहीं आएगा, इसलिए बताऊंगी नहीं। कैसे व्यक्ति मतलब हम लोग कैसे सोचते हैं कि हम गोलोक धाम जाके कृष्ण से मिलेंगे, ऐसा सोचते हैं ना, गोलोक धाम जाएंगे वहां कृष्ण मिलेंगे। ऐसा नहीं, कृष्ण यहाँ है, यहीं पर हैं कृष्ण। गोलोक धाम भी यहीं पर है। ऐसा नहीं कि वहां नहीं है, वहां भी है, पर यहां भी है। तो ये सारा नॉलेज आपको मिलेगा उस सीरीज में। मैं जो वीडियो बनाती हूँ ना, या जो कुकिंग के रेसिपी देती हूँ, वो भी आपको बता रही हूँ। देखो, ये भी वीडियो ही बन रहा है। लोग सोचे कि माता जी अपना गुणगान, मैं अपना गुणगान नहीं कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपका हेल्थ अच्छा रहे, तो जो मैं रेसिपी डालती हूँ वो सब हेल्दी रेसिपी होता है, हेल्दी और टेस्टी। ऐसा क्यों कर रही हूँ मैं बताती हूँ आपको। जब मैं किसी के घर जाती हूँ प्रसाद लेने, तो आप बोलते हैं माता जी आप क्या खाएंगे? भिंडी की सब्जी, कद्दू की सब्जी,
बना के रख दिया, टेस्टलेस, कोई स्वाद नहीं, या तो उबाल के रख दिया या तो तेल में तल दिया। अरे ऐसा थोड़ी होता है। आप जो प्रसाद बनाएंगे वो टेस्टी भी होना चाहिए और हेल्दी भी होना चाहिए, और उसमें वेरिएशंस भी होने चाहिए। एक ही चीज बार बार नहीं बनाना है। कद्दू भिंडी, कद्दू भिंडी, कद्दू भिंडी, माता जी यही खाती है क्या, कद्दू भिंडी? तो इसीलिए अब देखिए पंचामृत सब लोग बनाते हैं ना, आप लोग, मुझे पता नहीं, नटराज गौरंग को आप मालिक बना देते हैं। इनको थोड़ी पता है किचन में कैसे काम करना है। जब वहां डालती हूँ दही, तो दही कैसे गिर रहा है, या तो क्लॉट्स गिरेगा, नहीं तो पानी और दही अलग रहेगा। ऐसा क्यों? खुद बनाना चाहिए। मैंने देखा ये कैसे बनाते हैं। दही डाल दिया, उसमें पानी डाल दिया, मथनी से मथ दिया। ऐसे नहीं होता है। पहले दही को मथना पड़ता है और थोड़ा सा पानी पड़ता है। पानी नहीं भी पड़ेगा तो भी चलता है। कुछ दही में तो पानी की जरूरत ही नहीं पड़ती है, चम्मच से खाली ऐसे करेंगे बन जाएगा। तो मुझे इसीलिए बनाना पड़ रहा है वीडियो, सारा सब चीज का वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो रेसिपी जो डालती हूं ना, वो आप ट्राई करिए। ऐसा मत समझिए गुलाब जामुन तो मुझे आता है बनाने, क्यों देखे माता जी का रेसिपी। अरे पर आपके गुलाब जामुन में और इसमें टेस्ट का फर्क है। ये रेसिपी चैनल नहीं है मेरा, लेकिन अगर मैं ढंग से बनाऊं और इसका प्रचार करूं तो मेरी रेसिपीज बहुत टेस्टी होती है, मैं आपको बता रही हूँ। और सिर्फ टेस्टी नहीं, हेल्दी भी। दोनों चीज बहुत रेयर होता है। हेल्दी टेस्टी दोनों होना बहुत रेयर है। नहीं तो टेस्टी होगा तो हेल्दी नहीं, हेल्दी होगा तो टेस्टी नहीं। तो ये इसी तरह जो मैं आपको प्रवचन देती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, वो सारे वीडियो में कुछ तत्व होते हैं। ऐसे नहीं होता है छोड़ दो, क्या जरूरत है देखने की। हमको पता है, हम वृंदावन जा चुके हैं, हमारी ब्राह्मण दीक्षा भी हो गई है और पहली दीक्षा तो बहुत पहले हो गई है। तो हरि नाम दीक्षा का जो क्वेश्चन है वो क्यों हम सुने? तो आपकी हो तो गई है, पर अभी क्वेश्चन अभी टेस्ट करूंगी तो कितने लोग पास करेंगे? बोलो, पास कर जाइएगा। कोई नहीं पास करेगा। आता नहीं है, ज्ञान नहीं है, धक्का मार के पास कराया है आप लोगों को। इसीलिए हर वीडियो को देखने की कोशिश करिए। हर वीडियो में आपको काम की चीज मिलेगी। आप कहेंगे आप बहुत सारा वीडियो डालते हैं, टाइम नहीं है। इतना टाइम नहीं है मेरे पास देखने का, यही ना? तो फिर नहीं होगी भक्ति दृढ़। भक्ति दृढ़ करना है तो आपको देखना ही पड़ेगा। देखने की जरूरत तो नहीं है, चला के छोड़ दीजिए, सुनिए। आप किचन में काम कर रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं ना, तो उसको सिर्फ सुनिए। ये आदत डाल लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान है उसके अंदर। मैं खुद अपना सुनती हूँ, ऐसा मत समझिए, मैं खुद भी अपना सुनती हूँ बना करके और देखती हूँ। क्योंकि अभी मैं ये चीज पढ़ा रही हूँ, फिर इसको मैं 6 महीने के बाद पढ़ूंगी तो मुझे थोड़ी याद रहता है सब चीज। इतनी सारी पुस्तकें हैं प्रभुपाद की, तो मुझे कैसे सारी चीजें याद रहेगी? तो बहुत अच्छा लगता है मुझे कोई कथा लगा देना और सुनना। मैं ऐसा हमेशा नहीं करती हूँ, पर मेरी खुद की कथा मैं बाद में कभी सुनती हूँ तो भूल गई रहती हूँ, तो फिर से सुनती हूँ तो मुझे एक ही जगह मिल जाता है सब कुछ, तो बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए सारे वीडियो को आपको देखना भी है, सुनना भी है, रेसिपी जरूर ट्राई करना है, बिकॉज इट इज healthy and tasty. Healthy and tasty, that is very important. It's not only healthy, not only tasty, दोनों मिक्स्ड है। तो जो प्रोपोर्शन में जो चीज डालती हूँ, मैंने एक डाला था ओट्स का। ओट्स का रेसिपी किसी ने ट्राई किया? खाली देखा, वाह। तो खाली देखने से क्या होगा? बनाया? कैसा बना? अच्छा ही बनेगा अगर वैसे ही बनाएंगे जैसा बताया मैंने।
चलेगा? अच्छा बना था ना? तो आपके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, वो जो रेसिपी बताया है ना मैंने ओट्स वाला, बना के तीनों हस्बैंड को और बच्चों को खिलाओ, बहुत ताकत मिलेगी। सब सूखे सूखे हुए हैं बिल्कुल। हाँ सच बोलती हूँ ना, देखो तो चेहरे के इतने छोटे छोटे बच्चे। मैं वहां पे वृंदावन में पैदल परिक्रमा कर रही हूँ और ये बीमार पड़ गई। आप बताइए, इतनी 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 बड़ी लड़की जो है, इसको बीमार पड़ना चाहिए? खुशी को बीमार पड़ना चाहिए? इस उम्र में तो भरपूर ताकत होनी चाहिए शरीर में, भरपूर ताकत। क्यों बीमार पड़ती है? अंदर से शरीर कमजोर है। भक्ति भी आप तभी कर पाएंगे जब आपके शरीर में ताकत होगी। और यदि आप सही प्रसादम ग्रहण करेंगे तो 80 साल के उम्र तक आप परिक्रमा कर पाएंगे। मैं आपको गारंटी के साथ बता रही हूं। कोई व्यक्ति 60 साल, 70 साल, 80 साल का हो जाता है तो उसका भोजन इतना क्यों हो जाता है घट करके? मालूम है आपको? सृष्टि प्रिया माता जी की उम्र ज्यादा दिख रही है, मोहन प्रिया माता जी की। आपका जो आप 4 रोटी खाते थे घट के 1 रोटी पे आ जाता है। होता है कि नहीं होता है? क्यों होता है पता है आपको? अगर आपका भोजन घट गया, एनर्जी मिलेगी? मिलेगी? जल्दी बोलो। भरपेट खाना पड़ेगा ना। तो आपको ऐसा चीज खाना है जो उस उम्र में भी भरपेट खा पाए। आपको अपने खाने के तत्व को बदलना पड़ेगा, ना ही कि अमाउंट को घटाना पड़ेगा। आप बात समझे? आपकी भूख अगर 4 रोटी वाली है और आप 4 रोटी की जगह 1 रोटी खाएंगे तो शरीर को ताकत कहां से मिलेगी? लेकिन अगर आप 4 रोटी के बराबर ही प्रसादम लेंगे लेकिन वो चीज खाएंगे जो पच रहा है आपके शरीर को, तो आपको 80 साल, 90 साल हर उम्र में आपको ताकत मिलेगी। इसलिए आपको क्या करना है? प्रसादम को बदल देना है। इजीली डाइजेस्टेबल फूड, food should be easily digestible and nutritious, जो आप भरपेट खा सकते हैं। फिर भी 1 घंटे के बाद लगे आपको भूख लग गई, तो आप क्या रोज खिचड़ी खाएंगे? कौन खाएगा रोज खिचड़ी? तो आपको चेंजेस भी करने हैं, आपको टेस्टी भी बनाना है, आपको हेल्दी भी बनाना है। तो मेरे रेसिपी को ट्राई करिए। ये पब्लिक में जाने वाला रेसिपी नहीं है, भक्तों के लिए ही है, क्योंकि पब्लिक के पास तो बहुत सारे चैनल हैं, वो कौन देखने के लिए बैठे हैं मेरे चैनल को। पर ये जो बन रहा है ये सिर्फ स्पेशली फॉर यू। सिर्फ देखना नहीं है, बनाना है। हर चीज को बनाना है, बना बना के ट्राई करना है। मैं मुझे मन करता है क्या मैं तैयार बयार होके वीडियो बनाऊं, थक करके आती हूँ सेवा करके। पर क्यों बनाती हूँ? कुछ फायदा हो जाए और मैं आपके घर आऊं तो मुझे भी आप ढंग से प्रसादम दें। भिंडी कद्दू भिंडी कद्दू भिंडी कद्दू नहीं दे मुझे हमेशा। भिंडी तो ऐसा बनाते हैं कि लगता है कि बीमार का खाना है। उसको देख के मुझे लगता है ऐसा, उसमें हल्दी भी नहीं डालते हैं शायद। नहीं डाली है, भिंडी भी डालूंगी डालूंगी। तो प्रसाद बनाना एक कला है। भोग बनाना भगवान के लिए एक कला है और भगवान को भी आपको वैरायटी ही खिलाना है। इसलिए इसका ये आर्ट्स में आता है। ये सब्जेक्ट्स आर्ट्स और साइंस दोनों में है। होम साइंस और आर्ट्स भी, क्योंकि ये कला भी है और ये विज्ञान भी है। अगर घर में किसी के अच्छे से भोग बनता हो और भगवान को प्रसाद लगता हो, मतलब भोग लग के प्रसाद आपको मिलता हो, गृहिणी अगर कुशल हो तो वो घर बहुत अच्छे से चलेगा। गृहिणी अगर बेवकूफ हो, आलसी हो,
तो घर में सब बीमार भी रहेंगे और कोई भी कार्य सही तरीके से नहीं चलेगा और लड़ाई झगड़ा भी होगा घर में। सच बात है कि नहीं? सारे काम के लिए टाइम है, पर कुकिंग के लिए आधे घंटे में फटाफट हो जाना चाहिए। नहीं, कुकिंग में टाइम दो। कल क्या खाया था, आज क्या खाना है, प्रोटीन है कि नहीं, मिनरल्स है कि नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स है कि नहीं, फैट है कि नहीं, विटामिन है कि नहीं, हर चीज को इंक्लूड करना है। सुबह क्या बनाया था, सुबह वाली सब्जी खा लो, दोपहर वाली सब्जी रात को खा लो। ऐसे नहीं बना बना के फ्रिज में रख दो, खाते रहो 3 बार, गलत है। थोड़ा सा बनाओ, फ्रेश खाओ, ताजा खाओ, तबीयत अच्छी रहेगी, माला करने में अच्छा लगेगा, बच्चे स्मार्ट होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, शक्तिशाली होंगे, तो करियर भी अच्छा बनेगा उनका। बोलो, सच बात है कि गलत बात है? तो ये कैसे होगा? मेहनत करना पड़ेगा ना। हाँ, इसलिए रेसिपी डाल रही हूँ। मेरी कथा रेसिपी के ऊपर चली गई बहुत लंबे समय के लिए। जरूरी था ना ये? जरूरी नहीं था? बहुत जरूरी है ये। तो हम कहाँ थे? बनारस शिव जी के नोक पे, वहां से पहुंच गए वृंदावन, वहां से पहुंच गए क्या, कहाँ कथा चली गई। तो भगवान जो निंदा करने वाले हैं, हाँ, रामचंद्रपुरी मठे तेलुकाइया रोहिले ने 2 मास 2 महीना रामचंद्रपुरी के मठ में रहे और बनारस से चले गए, लेकिन दर्शन नहीं दिया। विश्वरूप शिरेर दिवस 2 आछे लुकाइया चलिला देखो केव पाछे। विश्वरूप शौरेरा, सन्यासी लोगों का ना कुछ प्रोग्राम होता है, उसको कहते हैं शौर प्रोग्राम, शौर। तो ये अलग अलग प्रकार के शौर होते हैं, सारे सन्यासी उसमें एकत्रित होते हैं, उनका कुछ विधि विधान होता है। तो ये लोग चाह रहे थे कि उस दिन चैतन्य महाप्रभु जरूर सबसे मिलेंगे, क्योंकि वो भी सन्यासी हैं और हम भी सन्यासी हैं, पर महाप्रभु नहीं मिले। पाछे सुनी लेने सब सन्यासी गण, चोली लेने चैतन्य नाही लो दर्शन। तो बाद में सबको समझ में आया कि ये तो चले गए, ये हमको दर्शन नहीं दिए। सर्व बुद्धि होरी लेके एक निंदा पाप, पाछे कहारो चित्ते ना जन्मिलो ताप। आरो बोले आम्रा सकल पूर्वाश्रमी, आमा सभा संभासिया बिना ग्यालो केनी। 2 दिन लागी कैनो स्वधर्म छाड़िया, कैनो के लिए विश्व रूप शौर से लांगिया। तो सबको लग रहा है कि हम भी सन्यासी हैं, ये भी सन्यासी हैं। 2 ही दिन बचा था ये जो प्रोग्राम होता है सन्यासी का, विश्व रूप शौर, तो ये क्यों चला गया, हम लोग सबसे क्यों नहीं मिला, ऐसा सबको लग रहा था। पर महाप्रभु चले गए। भक्तिहीन होइले ऐ मतो बुद्धि होय, निंदके रे पूजा शिव कभू नाही लय। तो शिव जी को, ये शिव जी का धाम है ना, काशी विश्वनाथ का धाम है, तो वहां पे शिव जी का चलता है। तो शिव जी को निंदक बिल्कुल पसंद नहीं है। जो वैष्णव की निंदा करता है वो शिव जी को पसंद नहीं है बिल्कुल भी। काशी ते जे पर निंदे से शिवेर दंड, शिव अपराध विष्णु नहे तार बंद्य। सभार कोरिब गौर सुंदर उद्धार, व्यक्तिरिक्त वैष्णव निंदक दुराचार। मद्यपेर घरे केला स्नान भोजन, निंदा करे वेदांती ना पाइलो दर्शन। चैतन्य दंडे जार चित्ते नाही भय, जन्मे जन्मे से ही जीव यम दंड होय। तो मैंने आप लोग को करीब करीब बता दिया ये सारा चीज कि महाप्रभु निंदक से नहीं मिलते हैं, भले उनके पास कितना भी ज्ञान हो वेदों का, शास्त्रों का, तो चैतन्य महाप्रभु उससे नहीं मिलते हैं जो निंदा करता है।
और वैष्णव निंदा करता है, और शिव जी भी उसको क्षमा नहीं करते हैं। जो वैष्णव निंदा करता है शिव जी भी क्षमा नहीं करते हैं। तो शराबी के घर गए महाप्रभु, लेकिन निंदा करने वाले के घर नहीं जाते हैं। हो गया आज का, यहीं तक, यहीं क्लास होगा। मतलब अब रुकेगा। अब आपको क्वेश्चन अगर हो तो पूछिए। प्रश्न है किसी का कोई? इससे रिलेटेड प्रश्न पूछिएगा, क्योंकि टाइम अब ज्यादा नहीं है ना। 6:30 to 8 क्लास, अपना टाइमिंग कितना है? 6:30 to 8 o'clock होने वाला है। तो यदि प्रश्न है तो पूछिए, नहीं है तो समाप्त। प्रश्न है? जोर से जोर से। अच्छा, संख्या बढ़ने का मतलब उन्नति हो रही है, ऐसा नहीं होता है। देखिए कलयुग चल रहा है ना, कलयुग में धीरे धीरे हर चीज का पतन होगा, स्टैंडर्ड डाउन हर चीज का। तो भक्ति का भी हर चीज का पतन होगा। तो जो आप कह रहे हैं कि उन प्रचार हो रहा है उनका ज्यादा, यही ना, उनका प्रचार हो रहा है। तो उनके जो लोग हैं, जो प्रचार करने वाले लोग हैं, वो भी जोर लगा रहे हैं ना। और लोगों को हर चीज कैसे चाहिए? इजी। ज्यादा नियम लोगों को पसंद नहीं है। इस्कॉन में माला करना पड़ेगा, नियमों का पालन करना पड़ेगा, क्लास अटेंड करना पड़ेगा। वहां तो बिना कुछ किए आपको, बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो बोलती हैं कुछ भी करना नहीं है, फिर भी आपको गुरु आपका उद्धार कर देंगे। कौन? अच्छा, हाँ, तो है उसमें, लेकिन उसके हिसाब से उसमें मतलब वो आगे बताती है, तो इतनी भूख चीजें बताती है, बोलती है कि हमारी इच्छा के बगैर हम नहीं मर सकते, यदि जब हम चाहते हैं तब हमारी, यदि हमको खींच के ले जाते हैं। अगर हम बोलेंगे इसलिए से अभी मृत्यु आई, तो हम चाहे न चाहे हमको तो मर जाएगा, लेकिन वहाँ ऐसा बोलते हैं कि हमारी इच्छा होती है तब हम, मतलब मर तो गए, लेकिन मरने के बाद वो डेस्टिनेशन पे तब पहुँचे। और उनका कहना है कि सब लोग धाम ही जाते हैं। इससे बहुत कुछ पड़ा। और कई शरीर होते हैं कि ये शरीर मरता है, वो शरीर मरता है, फिर ऐसे कहीं और बोलते हैं कि हम लोग मेडिटेट करते हैं तो फिर भगवान के दर्शन में, तो भगवान का आवाहन करते हैं, भगवान आके मिलते हैं। ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। मेडिटेशन जो है वो ध्यान योग है। मेडिटेशन मतलब ध्यान। कृष्ण ने भगवत गीता में 6ठा अध्याय जो बताया है वो ध्यान योग है, ठीक है ना। वो भी एक तरीका है भगवान को प्राप्त करने का। पर ध्यान योगी जो होते हैं वो भगवान के धाम में प्रवेश नहीं करते हैं। पहली बात। दूसरी बात, ध्यान योग करने वाले के लिए बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है। अष्टांग योग होता है। सबसे पहले इंद्रियों को वश में करना होता है। यम, नियम, प्राणायाम, दो चीज एक साथ बोल रही थी। प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ऐसे 8 अंग होते हैं। तो वो सब करना होता है। और समाधि में जाने के बाद भी भगवान नहीं मिल जाते हैं। बहुत लंबे समय तक व्यक्ति समाधि में साधना करता है, ध्यान करता रहता है। वो एक प्रॉपर प्रोसेस है।
पतंजलि का और कौन कौन ऋषि का है। तो अगर कोई व्यक्ति वैसे करता है तो अच्छी बात है, करो। लेकिन ये जो आजकल मैं देखती हूँ YouTube के ऊपर भी आता है, इतना रुपया में भगवान के साथ इंटरव्यू, आपका भगवान के साथ वो इंटरव्यू करा देंगे, मुलाकात करा देंगे, बातचीत करा देंगे भगवान के साथ। तो देखिए, अगर हमको प्रभुपाद कहते हैं अगर आपको हीरा खरीदना है या सोना खरीदना है तो सोना कैसा होता है उसकी थोड़ी जानकारी तो चाहिए, या हीरा कैसा होता है उसकी थोड़ी जानकारी तो आपको चाहिए ना। अगर आपको बिल्कुल जानकारी नहीं है, बिल्कुल नहीं जानकारी है सोना होता क्या है या हीरा होता क्या है, और आप कहेंगे मेरे पास 100 रुपया है या चलो 1000 रुपया है और मुझे इसमें सोने का हार खरीदना है, और आप जानते ही नहीं है सोना होता कैसा है, फिर क्या होगा? आपको कोई भी ठग के ले जाएगा और दे देगा कुछ भी पीतल वितल का। तो इसीलिए भगवान की प्राप्ति अगर करनी है तो भगवान कैसे होते हैं थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।